नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेना के बीच जमकर झड़प हुई। इसमें दोनों पक्षों के कुछ जवान घायल भी हुए। संसद का शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है। ऐसे में जब इस मुद्दे का शोर सदन में सुनाई दिया तो जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सामने आए। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल दागने शुरू किए कि जब घटना 9 तारीख को घटी थी तो सरकार ने इसकी जानकारी 4 दिन बाद देश को क्यों दी है। बहस और बढ़ ही रही थी कि तभी गृह मंत्री अमित शाह ने मुद्दे के स्टीयरिंग को कांग्रेस की तरफ ही मोड़ दिया। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए अमित शाह ने कहा कि 2005 से लेकर 2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए कांग्रेस पार्टी ने चीन से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का चंदा लिया है। कि राजीव गांधी फाउंडेशन 2005 और 2006-07 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि राजीव गांधी फाउंडेशन आखिर क्या है और क्या है इसका चीन से कनेक्शन जिसका जिक्र अमित शाह ने किया है। दरअसल शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के लिए 21 जून 1991 को सोनिया गांधी ने इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी। ये फाउंडेशन मुख्य रूप से 3 सेक्टर्स में काम करने का दावा करता है: शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमोशन और शोषित यानी कि अंडर प्रिविलेज्ड और दिव्यांग लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए काम करना। डोनेशन और इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न के पैसे से ये संस्था अपना काम चलाती थी। सोनिया गांधी इसकी चेयरपर्सन है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी चिदम्बरम इसके ट्रस्टी रह चुके हैं। अमित शाह के बयान के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन पर 2 गंभीर आरोप लगे, जिसकी वजह से इस वक्त एक बार फिर से ये फाउंडेशन विवादों में आ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि 2005 से लेकर 2007 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का चंदा मिला। फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये दावा किया है। 2005 से 2006 की एनुअल रिपोर्ट में फाउंडेशन को डोनेशन देने वालों की लिस्ट में चीन का नाम भी शामिल है। दूसरा आरोप इस फाउंडेशन के ऊपर यह लगा कि मनमोहन सरकार के समय पीएम रिलीफ फंड का पैसा डाइवर्ट किया गया था। बीजेपी ने इस संस्था पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का जो पैसा है वो राजीव गांधी फाउंडेशन यानी RGF को गैर कानूनी तरीके से दिया गया था। सोनिया प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के बोर्ड में सदस्य थीं और राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष भी थीं। ऐसे में जब मन हुआ सरकार ने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अकाउंट से राजीव गांधी फाउंडेशन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। बीजेपी ने इस आरोप का आधार फाउंडेशन की 2005 से 6 और 2007 से 8 की एनुअल रिपोर्ट को बताया है। इन दोनों ही रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो डोनेशन देने वालों की जो लिस्ट है उसमें पीएम रिलीफ फंड का पैसा भी शामिल है। 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के आदेश दिए थे। इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बकायदा बनाई गई थी और इसके साथ ही जांच की अगुवाई ईडी के एक स्पेशल डायरेक्टर को सौंप दी गई थी। इस कमेटी को यह जांचना था कि गांधी परिवार से जुड़े इन दोनों ट्रस्टों ने नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया है। इसी जांच के आधार पर अक्टूबर 2022 में 2 संस्थाओं के लाइसेंस सरकार ने रद्द कर दिए थे: राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। यानी कि राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस जो है वो सरकार ने अक्टूबर में ही कैंसिल कर दिया। इन दोनों गैर सरकारी संगठनों की प्रमुख
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी थी। इन संगठनों पर आरोप था कि इन्होंने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, यानी जिसे हम FCRA के नाम से जानते हैं, उस कानून के नियमों को तोड़ दिया और विदेश से पैसा लिया। FCRA कानून के बारे में भी मैं आपको बता दूं थोड़ा संक्षेप में। इस कानून को 1976 में बनाया गया था और इसका मकसद राजनीतिक दलों को विदेशों से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करना था। इसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन उस वक्त भी विवादों में आया था जब आतंकियों से रिश्ते होने के आरोपी जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने 2011 में राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए दिए थे। हालांकि कांग्रेस ने बाद में यह रकम लौटा दी थी, लेकिन बीजेपी ने तब कहा था कि रकम लौटाकर लोगों को कांग्रेस बेवकूफ बना रही है। भाजपा नेता RP सिंह ने उस वक्त कहा था कि जाकिर नाइक के खिलाफ जांच चल रही है, इसलिए कांग्रेस ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये रकम लौटा दी है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। राजीव गांधी फाउंडेशन और उसे मिलने वाले चंदे पर छिड़े घमासान को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।